आज हम बात करेंगे कैसे इजराइल अपने आसपास के 3 बड़े दुश्मनों हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से एक साथ निपट रहा है। ये देश अपनी चतुराई से इन तीनों फ्रंट्स पर कंट्रोल बना के रखा है और खुद को बढ़ते हुए खतरों से बचा रहा है। चलिए देखते हैं इजराइल कैसे अपनी हर एक चैलेंज को स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ मैनेज कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गाजा की, जहां इजराइल को हमास से मुकाबला करना पड़ रहा है। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो 2007 से गाजा का कंट्रोल संभलता आ रहा है। आखिरी कुछ हफ्तों में इजराइल ने गाजा में एक बड़ी ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च की है। इजरायली फौज ने गाजा के काफी हिस्सन पर कब्जा कर लिया है, जिसमें इजिप्ट बॉर्डर के पास वेल एरियाज भी शामिल है। ये स्ट्रैटेजी काफी मायने रखती है क्योंकि इसे हमास के लीडर्स और फाइटर्स के लिए गाजा से बाहर भागना मुश्किल हो जाता है। इस बॉर्डर को कंट्रोल करके इजराइल हमास को अलग कर रहा है और उनको वेपन्स और सप्लाई लेन से रोक रहा है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिसे हमास अंदर से कमजोर होता जा रहा है। हमास के टनल नेटवर्क्स पर भी इजरायली फोर्सेस फोकस कर रही है। ये टनल्स का उसे हमास वेपन्स स्टोर करने और चुपचाप लड़कों को मूव करने के लिए करता है। लेकिन इजराइल के एडवांस्ड इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से ये टनल्स को ढूंढकर नाश किया जा रहा है। इस वजह से हमास के लिए अटैक्स करना और भी मुश्किल हो गया है। इजराइल का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमास के लीडरशिप को खत्म करना। टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स के जरिए हमास के बड़े नेता और कमांडर्स को मारकर उनके लीडरशिप को कमजोर किया जा रहा है। जब लीडरशिप कमजोर हो जाती है तो पूरा ग्रुप लड़ाई में मुश्किलें फेस करता है। इसके अलावा गाजा पर जो ब्लॉकेड लगी हुई है उससे हमास के लिए सप्लाईज मिलना मुश्किल हो रहा है और टाइम के साथ उनका वॉर एफर्ट खत्म होने के कगार पर है। यानी कि इजराइल की स्मार्ट स्ट्रैटेजी गाजा में टेरिटोरी कंट्रोल करने, लीडरशिप को खत्म करने और हमास को आइसोलेट करने पर आधारित है। अब हम चलते हैं इजराइल के उत्तर साइड पर, जहां उसको हिजबुल्लाह का खतरा है। हिजबुल्लाह एक ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनान में एक्टिव है। फिलहाल इजराइल पूरी तरह हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं लड़ रहा, लेकिन हिजबुल्लाह के मिसाइल्स का खतरा अब भी बना हुआ है। ये ग्रुप के पास हजारों मिसाइल्स है जो इजराइल पर टारगेट किए गए हैं। लेकिन इजराइल का रिएक्शन पूरी जंग का नहीं बल्कि एक टारगेटेड अप्रोच का है। इजराइल का स्ट्रैटेजी यहां प्रिसिजन पर आधारित है। बड़ी बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक्स के बजाय इजराइल टॉप हिजबुल्लाह लीडर्स पर टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है। ये टारगेटेड असैसिनेशंस है जो हिजबुल्लाह के कमांड स्ट्रक्चर को वीकन कर रही है। इस तरह हिजबुल्लाह डिफेंसिव मोड में चला गया है और इजराइल बिना फुल स्केल वॉर किए उनको कमजोर कर रहा है। इजराइल अपनी इंटेलिजेंस का उसे करके हिजबुल्लाह के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा है। इस वजह से अगर कोई सिग्निफिकेंट खतरा सामने आता है तो उससे पहले हाई इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर लेता है। जैसे कि अगर कोई मिसाइल स्टॉकपाइल या वेपन्स कॉन्वॉय बॉर्डर के पास पहुंचती है तो इजराइल उससे पहले हाई डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इंटेलिजेंस ड्रिवन अप्रोच इजराइल को एक कदम आगे रखती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इजराइल हिजबुल्लाह को एक साथ कई फ्रंट्स पर एंगेज कर रहा है। हिजबुल्लाह के सीरिया में भी पोजीशंस है और इजराइल वहां भी स्ट्राइक्स कर रहा है। इस तरह हिजबुल्लाह को काफी थिन स्प्रेड किया जा रहा है, जिसे उनकी एबिलिटी सिर्फ इजराइल पर फोकस करने की कमजोर हो जाती है। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिसे इजराइल हिजबुल्लाह को वीकन कर रहा है। अब बात करते हैं इजराइल के सबसे बड़े और लॉन्ग टर्म खतरे ईरान की।
ईरान इजराइल के लिए कई डेकेड्स से एक बड़ी चिंता का विषय रहा है, खासकर उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस के वजह से। हमास और हेजबोल्लाह के म्यूकेबल इजराइल अब तक ईरान के साथ ओपन वॉर में नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल तैयारी नहीं कर रहा। इजराइल की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकना। पिछले कई सालों में इजराइल ने कवर्ट ऑपरेशंस के थ्रू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो डाउन किया है। साइबर अटैक्स जैसे स्टक्सनेट वायरस का उसे करके, जिसे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिसरप्ट हो गई थी, या फिर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स का टारगेटेड असैसिनेशंस, इजराइल एक्टिवली ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को डिले कर रहा है। इजराइल ने ये क्लियर कर दिया है कि वो कभी भी ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा। अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल होते हैं और ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब आ जाता है, तो इजराइल एयर स्ट्राइक्स करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, इजराइल ने पहले भी ऐसा किया है। 1981 में इजराइल ने इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय किया था एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए, और 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी एयर स्ट्राइक की थी। फिलहाल इजराइल का स्ट्रैटेजी ये है कि ईरान को डिप्लोमेटिक प्रेशर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के थ्रू कंट्रोल में रखा जाए। संक्षिप्त में कहा जाए तो इजराइल ग्राउंड ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस और टारगेटेड स्ट्राइक्स का उपयोग करके तीनों बड़े खतरों हमास, हेजबोल्लाह और ईरान से एक साथ निपट रहा है। गाजा में इजराइल टेरिटोरी को कंट्रोल कर रहा है और हमास के लीडरशिप को खत्म कर रहा है। हेजबोल्लाह के खिलाफ इजराइल प्रिसिजन स्ट्राइक्स का उसे करके उनके लीडर्स को कमजोर कर रहा है बिना फुल स्केल वॉर किए। और ईरान के साथ इजराइल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर और कवर्ट ऑपरेशंस का उपयोग कर रहा है, जबकि मिलिट्री एक्शन के लिए भी तैयार है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच इजराइल का स्मार्ट अप्रोच इंश्योर करता है कि वो हर खतरे को इंडिविजुअली हैंडल कर सके और लॉन्ग टर्म रीजनल स्टेबिलिटी के लिए तैयार रहे। आज के लिए इतना ही। ज्यादा वीडियोस के लिए मेरा चैनल आज की दृष्टि को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।